हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनंत। आज की क्लास में मैं आपको सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में आप कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बहुत आसान और बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से आपको चेंज करना बताऊंगा। क्लास को शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस जो होता है वो आपका कर्तावाच्य होता है और पैसिव वॉइस जो होता है वो आपका कर्मवाच्य होता है। कोई भी सेंटेंस या ऐसे कह लीजिए इंग्लिश में अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो कोई भी फॉर्मेट हो, चाहे वो पैसिव वॉइस का हो, चाहे वो नरेशन का हो या चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको जो ट्रांजेक्शन करना होगा या जो भी आपको रूल रेगुलेशन उस पर कैरी ऑन करना होगा उसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। तो उन चीज़ों को बहुत आसान बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट से क्लियर कर दूं। जो सिंगुलर होता है वो आपका एक वचन होता है और सिंगुलर कंपोनेंट होते हैं आपके ही, सी, इट और किसी का नेम। ही होता है वो आपका मेल कैंडिडेट के लिए होता है, सी आपका फीमेल के लिए होता है और इट का यूज़ नॉन लिविंग चीज़ों के लिए होता है और नेम आपका ऑलरेडी सिंगुलर में काउंटिंग होता ही है। दूसरा है आपके पास प्लूरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुवचन और इसमें आपके कंपोनेंट होते हैं आई, वी, यू और दे। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। टोटल आपके पास 12 टेंस होते हैं। इन 12 टेंसेस में 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये 4 ऐसे टेंसेस हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता और वो 4 टेंसेस आपके पास हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और लास्ट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, होता है कभी कभी ऐसा कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में या मैक्सिमम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वो क्या करता है, कभी कभी इन 4 में से ही कोई एक सेंटेंस दे देगा और आपसे ये क्वेश्चन पिक कर देगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि ये 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो जब हमारे ये 12 में से 4 आपने ये माइनस कर दिए तो आपके पास बचे कितने? 8 टेंस। अब उन 8 टेंसेस में सबसे पहला टेंस हमारे पास होता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस की चेंजिंग आप पैसिव वॉइस में करेंगे कैसे। उसको जानने से पहले मैं आपको और चीज़ों की चेंजिंग भी बता दूँ। जैसे सपोज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बेस में हो या प्लूरल बेस में हो। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर बेस में हो या प्लूरल बेस में हो तो उसकी चेंजिंग, जैसे सिंगुलर में आपके पास ही है तो पैसिव बनाते समय आप हिम का यूज़ करेंगे, सी होगा हर का यूज़ करेंगे, आई होगा मी का यूज़ करेंगे, यू होगा यू का यूज़ करेंगे और दे होगा देम का यूज़ करेंगे। लास्ट आपके पास जैसे वी है तो आप अस का यूज़ करेंगे। एक खासियत पैसिव वॉइस की ये होती है कि जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बेस पे डालते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बेस पे डालते हैं, यह ट्रांजेक्शन आप दोनों तरफ से चलेंगे। सपोज कोई सेंटेंस है, ऑब्जेक्ट केस में हिम लिखा है तो आप उसे जब भी पैसिव बनाएंगे तो 100% बात है आप सब्जेक्ट केस में आएंगे, तब आपको उस हिम के लिए ही को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से मी के लिए आई को, अस के लिए वी को। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेचुरल उन चीज़ों की चेंजिंग में कि हम इस सेंटेंस को या इस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। इसके लिए जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्मेट में हो, सेंटेंस आपके 4 तरीके के मिलेंगे। अफर्मेटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, इंट्रोगेटिव मिलेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिलेगा। तो आज मैं आपको स्पेशली किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जो वो अफर्मेटिव में है आप उसे कैसे चेंज करेंगे उसके लिए मैं आपको रूल बता दूं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मेंशन करना है, इसका यूज़ करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट चलेगा। प्लूरल होगा आप सब्जेक्ट लिखेंगे एम या आर, एम स्पेशली आई के लिए और रिमाइंडर जो बचे प्लूरल के उन सब के साथ आर का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। अब इसे देखिए, ये रूल को आप कैसे कैरी करेंगे या कैसे आप इसे यूटिलाइज करेंगे अपने सेंटेंस में, वो चेंजिंग मैं आपको बता दूं। सपोज मैंने जैसे एक सेंटेंस लिखा राम प्लेज क्रिकेट, ठीक,
राम आपका सब्जेक्ट है, प्लेज आपका वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया, एक्शन, वो कर क्या रहे हैं, और जो चीज़ वो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। आपके पास पैसिव बनाना है, तो जो पैसिव वॉइस बनता है मैंने बोला वो कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य मतलब पहले आपको ऑब्जेक्ट आपके इस सेंटेंस में यानी किसी भी टेंस के नेचुरल फॉर्मेट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसे पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले लिखेंगे। जैसे इस सेंटेंस में मैंने ऑब्जेक्ट क्या पाया है, क्रिकेट, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, क्रिकेट। अब ये सिंगुलर एक गेम है ना, सिंगल एक गेम है आपके पास, इसलिए इस क्रिकेट के साथ इज लिखा। ये देखिए सब्जेक्ट इज लिखा। पैसिव वॉइस एक बड़ी खासियत लेके चलता है कि वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करता है। तो हमने प्ले का थर्ड फॉर्म क्या लिखा, प्लेड, और फिर उसके बाद बाई लगा के अब इस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट केस में डाल दिए, तो सबसे लास्ट में क्या लिखा, राम। सब्जेक्ट था, बाई के माध्यम से यहाँ पे क्या हो गया, राम। आइए एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आपका सेंटेंस है आपके